6 नंबर में सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 मीटर है। तो यहाँ पर लिख देंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा लिखेंगे ए बराबर 8 मीटर। इसमें कह रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज की भुजा है, इसका क्षेत्रफल मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लिखाया गया था √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ये लिख देना है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। √3/4 गुना 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुना 8, 4 दूना 8, 8 कट जाएगा 4 से, तो 8 दूना 16, 16√3। और क्षेत्रफल निकाले हैं, भुजा का मात्रक मीटर दिया है तो इसलिए क्षेत्रफल का मात्रक जो है ना यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिख देना है आंसर। उसके बाद 7 नंबर देना है। 7 का 1 नंबर का सवाल, 7 में 2 सवाल है। पहले 1 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 cm है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी टाइप से फिर दूसरा भी सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 60 cm है। सेम टाइप का दोनों सवाल है, एक जैसा बनेगा। तो 1 नंबर जैसे बनाएंगे वैसे 2 नंबर इसका बनेगा, ठीक है। तो चलिए 7 का 1 नंबर पहले समझ लीजिए। समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है तो लिख देना है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 36 cm दिया है, 36 cm। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र हम लोग याद किए हैं, 3 गुना भुजा होता है। क्या होता है? 3 गुना भुजा। किसका परिमाप? समबाहु त्रिभुज का। बराबर क्या लिखेंगे? 36, ठीक है ना। तो यहाँ पर भुजा बराबर लिखेंगे, ये 3 गुना में है, 3 गुना भुजा है तो 3 गुना में है, उस साइड भेज देंगे, भागा में हो जाएगा 36/3। ये कट जाएगा 12 मर्तबे में, तो भुजा बराबर क्या होगा? 12। अब इसमें कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। यहाँ पर लिख देना है √3/4, अब भुजा स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, मतलब √3/4 गुना 12 गुना 12, 4 तिया 12, 12 तिया 36√3 cm स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से इसका दूसरा बनाएगा, घर से होमवर्क रहेगा, 7 का दूसरा, उसके बाद 8 का 1 बनाएंगे दूसरा, और 9 नंबर का सवाल इसी टाइप से होगा, ठीक है ना। तो चलिए 8 का 1 सवाल बताएंगे तो आप इसका दूसरा भी बनाएंगे और साथ ही 9 नंबर का भी सवाल इसी पर संबंधित है, आप ये भी बनाएंगे, ठीक है। 8 का 1 सवाल बना दे रहे हैं। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया है और इसका परिमाप 540 दिया गया है,
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे, हाँ, माना कि त्रिभुज की भुजाएं माना कि त्रिभुज की भुजाएं ए कुष्ठ में a बराबर 25x अनुपात में दिया है इसलिए, और b बराबर लिखेंगे 17x और c बराबर लिखेंगे 12x। ठीक है, और इसका परिमाप दिया है तो लिख देंगे त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, तो इस प्रकार इसमें लिख देना है त्रिभुज का परिमाप दे दिया गया है। कितना दिया गया है? तो 540, नोट कर देना 540। और त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 540, नोट कर देना है। ठीक है, तो a का मान 25x है तो 25x लिखेंगे, b का मान 17x है तो 17x लिखेंगे, c का मान 12x है तो 12x लिखेंगे बराबर 540। अब ये सबको जोड़ लेना है हम लोग को। ठीक है ना, तो 7 2 7 9 5 14 के 4 हासिल 1 1 1 2 2 4 1 हासिल 5 54x हो जा रहा है बराबर 540। तो यहाँ से x बराबर 54 से ये कट जाएगा 540 10 मरतबे में x बराबर 10 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर a बराबर लिख देना है 25x बराबर 25 गुना 10 बराबर 250। ठीक है, ये 250 मीटर 250 जो है ना आपका मीटर हो जाएगा। हाँ, उसके बाद b बराबर 17x है तो 17x बराबर 17 गुना 10 लिख देंगे, मतलब 170 मीटर। और c बराबर कितना है? 12x, तो 12x बराबर लिख देंगे 12 गुना 10 मतलब 120 मीटर हो गया। ठीक है ना, a b c को हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? s बराबर लिखेंगे, s बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 और s बराबर देखो a प्लस बी प्लस सी मतलब त्रिभुज का परिमाप, a प्लस बी प्लस सी मतलब त्रिभुज का परिमाप। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है? 540। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ना 540 अब बट्टे कितना 2 काट देंगे, s बराबर कितना होगा? 270 हो जाएगा। चलिए ये 270 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ठीक है ना, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर सूत्र लिखे थे क्या? s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। चलिए यहां पर लिखेंगे रूट अंडर s का मान कितना आया है? 270 इंटू 270 माइनस a का मान आया है 250, तो यहाँ पर लिख देना 250। हाँ, फिर आगे लिखना है इंटू 270 माइनस अब कितना? तो b का मान है 170 तो 170 लिख देना है, इंटू फिर कितना लिखना है? 270 माइनस कितना? तो c का मान आया है 120 तो 120 यहाँ लिख देना है, फिर आगे हल करना है। ठीक है, यहाँ पर आगे हल करेंगे तो रूट अंडर लिखेंगे 270 गुना ये घटाएंगे इसमें से तो कितना होगा? 20 गुना इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 100 ना, 270 में से 170 घटेगा तो 100 बचेगा। 270 में से 120 घटाएंगे कितना बचेगा? 150। अब इसको हम लोग हल कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करेंगे
गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। 270 है तो 3 तिया 9 तिया 27 होता है ना, तो इसको लिख देंगे 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27, 27 गुना 10 तो कितना हो जाएगा 270, और 10 को लिखेंगे फिर 2 गुना 5। समझ में आई बात। तो अब इसको हल करेंगे तो ये 270 हो जाएगा। 3 तिया 9 तिया 27 और 27 दूना 54, 54 और गुना 5 करेंगे 270 होगा, ठीक है। फिर 20 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, 20 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 पंचे 20, तो ऐसे लिख देना है 2 गुना 2 और गुना 2 दूना 4 पंचे 20, 2 गुना 2 गुना कितना 5। फिर 100 को लिखना है तो 100 को कैसे लिखना है, तो जैसे देखिए यहाँ पर 100 को लिखना है तो पहले हम लोग को लिखना है मतलब 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 लिख दिए 25, फिर 25, 5 गुना 5 तो 25 चौके 100 होता है ना, तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100 हो गया। अब इसके बाद 150 को लिखना है। 150 को कैसे लिखना है, तो पहले इसको लिख देना है 3 गुना 5 15 गुना, फिर लिख देना है क्या 15 हो गया, 15 10 बचा है तो 10 को ऐसे लिख देंगे 2 गुना 5, ठीक है, 2 पंचे 10। अब मतलब सबका ये फैक्टर हो गया, मतलब सबका ये गुणनखंड हो गया। अब जोड़ा लगा करके बाहर निकालेंगे। अब ये देखना है यहाँ पर मतलब 2 गो 3 है तो पहले 1 गो 3 बाहर होगा, फिर यहाँ पर 3 देखना है, 1 गो 3 यहाँ है, 1 गो 3 यहाँ है ना जी, तो फिर 1 गो 3 बाहर निकलेगा। अब देखिए 2 मतलब जो है क्या गो है, 1 2 3 4 5 6 गो 2 है ना, तो 6 गो 2 है तो उसमें से क्या गो 2 बाहर आएगा, 3 गो 2 बाहर आएगा। उसके बाद क्या है 5 है ना, 5 क्या गो है 1 2 3 4 5 6, तो 5 भी क्या गो है 6 गो, तो क्या मतलब क्या गो 5 बाहर आएगा 3 गो, तो 5 गुना 5 गुना 5 9000 हो जाएगा। तो लिख देना 9 पर क्या गो सुनना 3 गो, और क्या है मीटर में है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। 8 का जैसे हमने 1 बनाए हैं वैसे इसका 2 बनेगा, और 9 नंबर का भी सवाल इसी तर्ज पे बनेगा, इसी आधार पर बनेगा। बस आपको ऐसे मतलब बनाने का काम करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 नंबर में क्या है, तो सवाल में कहा गया है 10 नंबर में एक त्रिभुज की भुजाएं 5 cm 12 cm और 13 cm है, ठीक है ना। 13 cm लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले इसके लिए आकृति बना लेना होगा, ठीक है ना, एक आकृति बना लेना होगा। हाँ ठीक है, यहाँ लिख देना 5, या यहाँ पर भी लिख सकते हैं 5 12 और ये 13। इस ढंग से लिखना है। सब सीएम में है तो 5 सीएम लिख देंगे, 12 सीएम लिख देंगे, 13 सीएम लिख देंगे। काहे बोल रहे हैं, 13 सीएम लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब। तो देखिए 13 सीएम का यह भुजा है और इसका सम्मुख शीर्ष की बात कहा है, तो समझिए, तो 13 सीएम का यह भुजा है और इसका सम्मुख शीर्ष की जो बात कहा गया है वो इसका सम्मुख शीर्ष ए हो जाएगा, और ए से इस पर लंब डाला गया है। तो यहाँ से इसमें ऐसे सीधा ऐसे खींचेंगे, सीधा स्ट्रेट, एकदम टेढ़ा गोचा नहीं होना चाहिए। स्केल का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सीधा लंब खींचा गया है,
और इसका कहा गया है क्या, ज्ञात कीजिए। हाँ, लंब की लंबाई, लंब की लंबाई, इसकी लंब की लंबाई को हम लोग h मान दे देते हैं। h बातचीत करेगा मार खा लेगा, आवाज जरा सा भी आएगा तुम्हारा तो पहले लिख देना त्रिभुज की भुजाएं दिया गया है, तो लिख देना 10 नंबर में त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं में a बराबर लिख देना है 5 cm, b बराबर लिख देना है 12 cm और c बराबर लिख देना है 13 cm और यहाँ से s बराबर लिख देना है a प्लस b प्लस c/2, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, फिर यहाँ s बराबर लिख देना है 5 प्लस 12 प्लस 13/2। फिर यहाँ लिख देना s बराबर ये कितना हो जाएगा 15, मतलब ये 25 हो जाएगा, 25 5 30/2 कट जाएगा, 15 होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है √s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो इस सूत्र को लिख करके अब इस पे मान बैठा देना है। ठीक है, तो s का मान 15 इंटू 15 माइनस a का मान 5, 15 माइनस b का मान 12 और c का मान कितना है 13, तो 15 माइनस 13। अब इसको हल कर देंगे तो 15 अगुना 10 अगुना इसमें से घटेगा 15 में से 12 घटेगा 3 अगुना इसमें से घटेगा 2। चलिए अब इसको हल कर देना और आगे 15 को तोड़ेंगे तो लिखेंगे 3 गुना 5, 10 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 2 गुना 5, 2 पंच 10 और 3 गुना 2 ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, अब 3 जो है 2 गो है तो एगो 3 बाहर होगा, 5 2 गो है तो एगो 5 बाहर होगा, 2 2 गो है तो एगो 2 बाहर होगा, तो कुल मिलाकर के 15 दूना 30। ठीक है ना, cm स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है ना, cm स्क्वायर क्या हुआ इसका क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख देना है। इसलिए क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हुआ ना वो लिख देना है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ 30 cm स्क्वायर हुआ, 30 cm स्क्वायर हुआ। अब यहाँ ध्यान से देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ 30 cm स्क्वायर हुआ है ना। अब यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जब इस पर लंब डाला गया है ना, जब कहा गया कि 13 cm लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से लंब डाला जाए, तब इसमें कह रहा है लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंब की लंबाई मतलब a, यहाँ पर मान के चलिए d दे देते हैं, AD का मान बताइए। ठीक है ना, यही हुआ लंब की लंबाई या इसको कहेंगे शीर्ष लंब। ठीक है ना, तो इसका लंबाई बताना है, तो इसके लिए हम लोग को ध्यान देना, ये आधार हो जाएगा और ये शीर्ष लंब हो जाएगा, या कहे इसका ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम लोग ये अगर आधार मानते हैं तो इसको ऊंचाई कह सकते हैं। ठीक है ना, शीर्ष लंब को ऊंचाई भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देना है 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल अब हो जाएगा इस त्रिभुज का 1/2 आधार अगुना ऊंचाई, ऊंचाई बराबर 30। ठीक है ना,
तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ठीक है। आधार का मान 13 और ऊंचाई का मान को h लिख देना है बराबर 30। तो सुनो, ये जो 1/2 है तो 2 क्या होगा, वो 30 में गुना हो जाएगा, बाई क्रॉस गुना। तो 13h बराबर हो जाएगा 2 गुना 30 या 30 गुना 2, ठीक है ना। h बराबर हो जाएगा 30 दूना 60/13। ये आंसर हो गया शीर्षलम, ठीक है ना। 60/13 कितना नंबर का सवाल था ये? 10 नंबर का। तो इसको पॉइंट में बदल दीजिए, पॉइंट में बदलिए। 13 से भागा लगाइए 60 में, 13 चौके कितना 52, 13 पचे 65 हो जाता है ना। तो 65 में 5 मरतबे तो लगेगा नहीं, 4 मरतबे। 13 चौके 52 और हासिल में बचेगा 8, 8 पर फिर 0 हो जाएगा तो 80 और 13 से लगाएंगे तो कितना मरतबे लगेगा? 13 छाके कितना 78, 80 हो रहा है, 2 हासिल बचेगा ना। तो यहाँ पर कितना मरतबे लगेगा? 6 मरतबे। फिर 2 बचेगा, 2 और 2 पर फिर क्या होगा? 0 होगा। तो फिर कितना मरतबे लगेगा? 1 मरतबे लगेगा, तब ना 13 दूना 26 हो जाएगा ना। तो 1 मरतबे लगेगा। तो ये हो जाएगा 4.61 cm आंसर। फिर अगला नंबर देना 11 नंबर। कहा किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8√3 cm है। किसी समबाहु त्रिभुज, तो एक समबाहु त्रिभुज बना लेना है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होगा। आकृति बनाने वक्त इसको ध्यान में रखना है कि सब भुजा बराबर दिखना चाहिए, ठीक है। ये एक मान के चलो समबाहु त्रिभुज है, नाम रखते हैं ABC, ठीक है। और इसका प्रत्येक भुजा जो है 8√3 cm है। तो यहां लिख देना 8√3 cm, ठीक है ना। 8√3 cm, 8√3 cm, ठीक है। तो किसी शीर्ष के सामने की भुजा पर लंब डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब किसी शीर्ष से किसी भुजा पर लंब डाल दिया गया। सपोज दैट कि ये ए शीर्ष से BC पर लंब डाल दिया गया, ए शीर्ष से BC पर लंब डाल दिया गया। तो इसका लंब बताना है कि लंब की लंबाई कितना है। यहाँ D लिख देते हैं, ठीक है। लंब की लंबाई पूछ रहा है। अच्छा, हम लोग वहां पर लिखे थे, क्या लिखे थे? याद है? समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है? शीर्ष लंब। क्या निकालना है? शीर्ष लंब। तो यहां पर लिख देना, पहले सूत्र हम लोग को लिखा गया है, सूत्र पे ही कर सकते हैं, आसानी होगा। तो यहां पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का भुजा ए बराबर कितना दिया है? 8√3 cm, ठीक है। और इसका हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब शीर्षलंब बराबर सूत्र होता है, या कहे इसका ऊंचाई बराबर सूत्र होता है। लिखाया गया ना समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब बराबर सूत्र लिखा गया है √3/2 गुना भुजा, यही ना। तो यहां पर लिख देना है शीर्षलंब या ऊंचाई। शीर्षलंब, शीर्षलंब, शीर्षलंब कहने का मतलब समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब बराबर √3/2 गुना भुजा, ये लिख देना। अब इसमें मान बैठा देना, √3/2 गुना भुजा। भुजा का मान कितना? 8√3। ये 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 4√3 होगा। अब इसका देखिए हल कैसे करेंगे। इसका हल हो जाएगा √3 गुना √3, 3 हो जाएगा। √3 गुना √3 कितना होगा? 3 नहीं होगा। जैसे √2 गुना √2 कितना होता है? हाँ 3 होता है। बहुत मार मारेंगे जवाब जब नहीं आएगा तो। √2 गुना √2 कितना होता है? हाँ 2 होता है। √3 गुना √3 3, तो √3 गुना √3 3 हुआ, 3 गुना 4 तो कितना हो जाएगा?
12, तो यहाँ पर लिख देना 12 cm आंसर, 12 cm आंसर। कितना नंबर का था यह सवाल? 11 नंबर आंसर है। चलिए, उसके बाद 12 नंबर का सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक में, ठीक है ना। 12 नंबर की जो सवाल है, हाँ, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 12 मीटर है। एक समकोण त्रिभुज पहले हम लोग बना लेना है। समकोण त्रिभुज में ध्यान रखना है कि एक भुजा 90 डिग्री पर खड़ा होना चाहिए। यहां नाम रख देते ए बी सी। यह एक समकोण त्रिभुज हुआ और 12 में कह रहा है समकोण त्रिभुज की एक भुजा 12 मीटर है। एक भुजा 12 मीटर है। सपोज दैट इसको हम 12 मीटर मान लेते हैं, ये भुजा ए बी को, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कर्ण एवं दूसरी भुजा का अंतर। समझना है, कर्ण एवं दूसरी भुजा का अंतर। तो कर्ण कर्ण है, तो है ये कर्ण होता है ना, ये हो गया दूसरी भुजा, ये तो दिया ही है। तो कर्ण और दूसरी भुजा का अंतर कह रहा है 8 मीटर है। कर्ण एवं दूसरी भुजा का अंतर कितना है? 8 मीटर। तो ये देखिए कि अगर इसको हम लोग x मान लेते हैं, कर्ण को क्या मान लेते हैं? x। क्या मान लेते हैं? x। और इसको अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या? x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तब ये दोनों का अंतर जो है वो 8 होगा। समझ रहे बात को? यानी अगर AC का मान अगर x मीटर मान लेते हैं तब ये हो जाएगा x माइनस 8। तब कर्ण और दूसरी भुजा का अंतर 8 मीटर होगा। कर्ण में से इसको घटाएंगे ना तो 8 निकल के आएगा। चेक कर सकते हो या देख सकते हो। कर्ण का मान क्या लिए है? x। अंतर मतलब क्या होता है? घाटा। तो माइनस कितना? ये दूसरी भुजा, तो x माइनस 8। हल करेंगे तो क्या होगा? x माइनस x प्लस 8 माइनस ये दोनों कट जाएगा, 8 आएगा ना। हाँ, अंतर हुआ 8। अब इसको हम लोग लिखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज की एक भुजा, हाँ समकोण त्रिभुज की भुजा लिख देना है। समकोण त्रिभुज की भुजा ए बी बराबर 12 मीटर। उसके बाद 20 मतलब AC कर्ण और इसको x मीटर माना गया है, तो पोस्ट में लिख देना माना गया है, ठीक है। उसके बाद BC अंतर था तो इसको लिख दिए x माइनस 8 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। या कहे यहाँ पर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लंब कितना होगा? 12, ये 12 हो गया तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार क्या होगा? x माइनस 8 का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या होगा? x, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करना है तो 12 का स्क्वायर 100
144 प्लस, इसको हल करेंगे तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू 8 प्लस बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो 144 को 144 नोट करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड है तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 144 माइनस 8 दूनी 16x प्लस 8 64 बराबर इधर 0। ठीक है, तो अब क्या करना है 144 और 64 को जोड़ देना है। आप 16x को उस साइड भेज देना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 4 कितना 8 और 6 4 कितना 10 हासिल 1 जोड़ देंगे 1 में तो 208 बराबर ये 16x बराबर के उस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा 16x। ठीक है, यहाँ पर फिर हम लोग x बराबर निकालेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं x बराबर निकालेंगे तो x बराबर निकालेंगे तो 16 उधर भागा में चला जाएगा तो 208 बटे 16। अब 16 से इसमें भागा लगाएंगे 208 में, कितना मरतबे में कटेगा चेक कीजिए। भागा होता है तुम लोग को? नहीं होता है, मार खाएगा। 16 से भागा लगाइए 208 में, देखिए कितना मरतबे से कटेगा। हाँ, भागा लगा के देखिए। हाँ, 13 मरतबे में, तो यहाँ पर लिख देना काट करके 13 मरतबे में 13 हुआ। x बराबर कितना हुआ 13। ठीक है, तो कह रहा है दोनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। दोनों भुजाओं की लंबाई, दोनों भुजाओं की लंबाई मतलब कर्ण। तो यहाँ पर AC बराबर लिख देना, AC बराबर x लिखा गया है तो ये हो जाएगा 13 मीटर और उसके बाद BC निकाल देना है। BC बराबर हो जाएगा कितना, BC बराबर हो जाएगा x माइनस 8 मतलब 13 माइनस 8, 13 में से 8 गया कितना 5 ना, 5 मीटर। चलिए, तो ये दोनों भुजा आंसर हो गया, ये दोनों आंसर हो गया। ठीक है ना, 13 मीटर और 5 मीटर दोनों भुजा का आंसर हो गया। 13 मीटर और 8 मीटर आंसर हो जाएगा। कितना नंबर का सवाल है पता है ना, 12 नंबर। तो 12 नंबर में देखिए 5 मीटर 13 मीटर दिया है ना, एगो दिया है 30 मीटर स्क्वायर, किसका क्षेत्रफल। तो यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार का मान कितना आया है देख रहे हैं ना, आधार का मान आया है BC का मान आया है 5 तो 5 लिख देना है और ऊंचाई, ऊंचाई दिया गया है कितना 12 तो 12 लिख देना। 2 से कट जाएगा 12, 6 मरतबे में और 6 पंचे 30 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। जांच में लिखेंगे त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की भुजाएं तीनों आ गया है ना, तीनों भुजा आ गया है। पहला भुजा AB 12 मीटर दिया हुआ है तो इसको लिख देंगे हम लोग A बराबर 12 मीटर, B बराबर लिख देंगे 13 आया है ना, 13 आया है ना जी, 13 मीटर AC 13 मीटर। उसके बाद C बराबर लिखेंगे कितना आया है 5 मीटर। ठीक है, यहाँ S निकालेंगे, S बराबर A प्लस B प्लस C/2 तो S बराबर 12 प्लस 13 प्लस 5 बटे 2। हाँ, तो अब इसको हल कर देना है तो ये कितना हो जाएगा 30, ऊपर हो जाएगा 30 बटे 2, काट देंगे 15। अब लिखेंगे हाँ हीरो के सूत्र से या हिरोन सूत्र से जांच करना है तो इसका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हिरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है √S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C सूत्र हुआ।
ठीक है। अब इसमें हम लोग मान बैठा करके हल करके देखना है कि क्या 30 मीटर स्क्वायर आ रहा है क्षेत्रफल की नहीं। तो s का मान 15 आया तो 15 इंटू 15 माइनस 12, 15 माइनस 13 और क्या 15 माइनस 5। अब इसको हल करना है। रूट अंडर 15 गुना 3 गुना 2 गुना कितना 10। अब इसको हल कर देना है। तो 15 को लिखेंगे 3 गुना 5, 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5, खंड हो गया सभी का। अब 3 2 गो है, एगो 3 बाहर हुआ, 5 2 गो है, एगो 5 बाहर होगा, 2 2 गो है, एगो 2 बाहर होगा। तब इसको हल करना, 3 5 15 दूना 30 मीटर स्क्वायर। अब देखो यही जांच हो गया, यहां पर लिख देंगे जांच किया गया, जांच किया गया, जांच किया गया, या अंग्रेजी में लिखते थे एक ही वर्ड लिखता जस्टिफाइड। देखो 30 मीटर स्क्वायर आया है ना उधर क्षेत्रफल, उस सूत्र से 1/2 आधार गुना ऊंचाई से, और यहां पर हीरो के सूत्र से भी 30 मीटर स्क्वायर आया है ना, तो यहां से ये क्या हो गया, जांच हो गया। 13 नंबर करे एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 12 cm है। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या है, 12 cm है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेना है पहले, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज बना लेना है इस ढंग से। ABC समकोण त्रिभुज बना लेना है। और इसमें कह रहा है क्या, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 12 cm है, इसका कर्ण 5 cm लंबी है, तो कर्ण ये हो गया 5 cm, ठीक है। त्रिभुज की दोनों भुजाओं तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा प्राप्त परिणाम का जांच हीरो के सूत्र से करें। ऐसे ही करना है, समझ लो। जांच जो है इसी ढंग से इसका भी करना है। पहले इसका सब भुजा निकाल लेते हैं, 2 भुजा कह रहा है, 2 भुजा निकाल लेते हैं। तो इसमें कर्ण दिया है समकोण त्रिभुज, लिख देना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना दिया है, 5 cm। तो कर्ण 5 cm लिख देना है। और क्या कह रहा है, इसका परिमाप 12 cm है, ठीक है ना। परिमाप क्या है, 12 cm है। तो सपोज दैट इसको अगर A लिख देते, इसको B लिख देते, समझ बात को, इसको A और इसको B, ये C हो गया, कर्ण क्या हो गया, C, यहाँ पर लिख भी सकते हो C। ये C का मान हो गया 5। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज का परिमाप लिख देना है, समकोण त्रिभुज का परिमाप, समकोण त्रिभुज का परिमाप, इसमें कितना बताया जा रहा है, परिमाप बताया जा रहा है 12 cm है। तो 12 cm यहाँ नोट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज का परिमाप हो या किसी भी त्रिभुज का परिमाप हो, वो केवल सूत्र A प्लस B प्लस C होगा, ठीक है ना। A प्लस B प्लस C बराबर 12। और देखो यहाँ C का मान 5 दिया है, तो यहाँ C का मान नोट कर लेना है, A प्लस B प्लस C का मान पुट कर देना 5 बराबर 12। यहाँ से फिर आगे बढ़ाएंगे, A प्लस B बराबर 5 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 12 माइनस 5। तो A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7। यहाँ से हम लोग फिर क्या करेंगे, A बराबर लिख देंगे B माइनस 7, या B बराबर लिख देंगे, B बराबर लिख देंगे 7 माइनस A, ठीक है। ये ऐसे लिख देंगे 7 माइनस A। इसकी जरूरत पड़ेगा, इसको समीकरण 1 नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि कर्ण का वर्ग आने दो शेष भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यानी कि लंब स्क्वायर अजोर आधार स्क्वायर
आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। सिंपली हम लोग 9 क्लास में ये बात को याद रखना है। और पाइथागोरस प्रमेय में कैसे जवाब देना है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो शेष भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो लंब का मान क्या है? तो लंब का मान हो गया आपका a, तो यहाँ पर a स्क्वायर लिखा जाएगा प्लस, और आधार का मान b का मान आया 7 माइनस a, तो यहाँ पर लिख देना 7 माइनस a का स्क्वायर। b नहीं बैठाना, b का जो मान है वो बैठाना है, बराबर कर्ण है 5, तो 5 का स्क्वायर लिख देना है। ये सब कॉम्प्लिकेटेड सवाल माना जाता है, ठीक है ना, जिसमें विद्यार्थी फंसता है, ठीक है ना, नया मास्टर भी फंसता है, वैसे सवाल है। ए स्क्वायर प्लस, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे करेंगे तो 7 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab बराबर, सॉरी यहाँ पर ए स्क्वायर होगा, अब बराबर 5 का स्क्वायर 25। अब इसको हल करेंगे, ए स्क्वायर प्लस कितना 49 माइनस 7 दूना 14a प्लस ए स्क्वायर बराबर 25। सही है ना? चलिए आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस 14a लिखा जाएगा बराबर या ऐसे लिख देंगे प्लस 49 अब माइनस 25 इधर आ गया 0। ये 10वीं क्लास का सवाल यहाँ से बन जाएगा। फिर हम 2a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 49 में से 25 घटाइए, 9 में से 5 जाएगा कितना 4, कितना 2, 24 बराबर कितना 0। क्या इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं सभी में? तो हाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, आएगा ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 12 बराबर 0, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ऐसे लिखना है ए स्क्वायर हाँ माइनस 7a प्लस क्या 12 बराबर 0/2, इधर गुना में 2 हो गया और उस साइड गया तो भागा में हो गया, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 12 0/2 0। हाँ केवल व केवल लिखने पर ही नहीं फोकस करना है, नहीं तो बहुत मार मारेंगे, ठीक है ना। लिखने के साथ समझने पर भी फोकस कीजिए। केवल बोर्ड पर से कॉपी पर लिख दिया इसी को पढ़ाई नहीं कहते हैं, ठीक है ना, ये गलत है। चलिए अब जानते हैं ना एक बात, इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। पीछे गुणनखंड पढ़े ना हम लोग, इसका गुणनखंड करेंगे, इस साइड वाला का गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड क्या होगा ए स्क्वायर गुना 12, तो 12a स्क्वायर, तो 12a स्क्वायर को ऐसे तोड़ेंगे कि माइनस 7a होगा, ठीक है ना। कितना पे टूटेगा, कितना पे टूटेगा बताइए 4 3, बहुत अच्छा 4 3 पे टूटेगा ये गुणनखंड। 4a सॉरी ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3a माइनस 7a दोनों गुना करेंगे 12a स्क्वायर। अब इसमें कॉमन लेना है, a कॉमन लिए, ठीक है ना। a कॉमन लेंगे तो a माइनस 4, यहाँ माइनस 3 कॉमन लेंगे, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा a माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा a माइनस 3 इंटू a माइनस 4 बराबर 0। सेपरेट कर देना, यहाँ a माइनस 3 बराबर 0 और a माइनस 4 बराबर 0, a बराबर 3 और a बराबर 4। ये मतलब पूरा का पूरा यहाँ से 10वां का सवाल हो गया, ठीक है ना। ये सवाल 10वां का हो गया। कितना नंबर है ये सवाल 13 नंबर ना।
यहाँ पर लिख लेना है हम लोग को, कोई एक भुजा मान्य कर लेना है, नीचे लिख देना है अतः ए बी बराबर ए है और ए का मान 3 मान लेते हैं, 4 भी ले सकते थे कोई बात नहीं। उसके बाद बी सी मतलब बी है और बी बराबर क्या है, बी माइनस 7 माइनस ए लिख देंगे। तो फिर यहाँ पर b बराबर हो जाएगा, b बराबर 7 माइनस ए, 7 माइनस 3, तो b बराबर 4। तो ये हो गया आपका b का मान, ये हो गया आपका a का मान। ठीक है, b का मान 4 और a का मान 3 और c का मान दिया हुआ है। तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ABC मतलब जो है हीरोन सूत्र से भी हो जाएगा ना, नहीं समझ रहा बात को। जांच जो करने के लिए कह रहा है हीरो के सूत्र से, उसमें a का मान, b का मान, c का मान तुमको निकाल के यहाँ बता दिया ना कि a का मान 3 हुआ, b का मान 4 हुआ, c का मान कितना 5। तो हीरो का सूत्र लगा करके तुम मतलब क्षेत्रफल निकाल करके जांच कर दोगे ना। हम यहाँ पर वो त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर हल कर दे रहे हैं। यहाँ लिख देना समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुना क्या रे, ऊंचाई। तो आधार क्या हुआ, 1/, आधार क्या हुआ इसमें बताइए, आधार b का मान हुआ ना, b का मान कितना है 4 लिख देना। ऊंचाई a का मान होगा ना, a का मान क्या है 3, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, ठीक है ना, 6 cm²। इसका आंसर हुआ एक तरीका से, ये आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसमें जांच करेंगे कैसे, तो जो आपको पीछे के सवाल में बताया गया था ना जांच करने के लिए, वैसे आपको जांच करना है। ठीक है ना।